ठीक है, हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे करेंगे। और हाँ, कल से हम आपको एक क्वेश्चन भेजा करेंगे पर डे। हम एक क्वेश्चन आपको भेजेंगे वो ग्रुप में, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना, फिर उसको सिस्टम में सॉल्व करना, घर पर सॉल्व करना एक रिकॉर्ड में, फिर सिस्टम में सॉल्व करना। उसके बाद फिर आप उसको हमें बताना फिर क्या दिक्कत है, हम यहाँ सॉल्व करा देंगे। ये ऑप्शन सही है। और आप कल से जिस रिकॉर्ड में आप घर पे सवाल सॉल्व करेंगे लेकर हम चेक करेंगे कैसे सॉल्व किया, हम रिकॉर्ड में देख भी लेंगे कि गलत तो नहीं है। तो ये रिकॉर्ड आपने बनाया था कि नहीं है? नहीं, यहाँ पे तो लिखने मना करा है, पर घर पे तो लिखो। चेक कराने ला सकते हैं ना। नहीं, यहाँ मत लिखा करो, यहाँ तो आप सवाल में से ग्रुप में भेज देंगे तो आप ग्रुप में से लिखेंगे। तो लेकिन घर से सॉल्व कर लाएंगे फिर सिस्टम में करेंगे, सिस्टम में रिकॉर्ड देख करना पड़ेगा, अमाउंट लिखोगे नहीं अमाउंट भूल जाओगे आपसे यार। अब जब हमने या बार बार आप फोन में वो करना पड़ेगा, फोन में से अमाउंट सुनना पड़ेगा, या फिर आप उसमें घर से लेकर जाओ, फिर अमाउंट में देख कर सिस्टम में कर लोगे, फिर वो रिकॉर्ड में देखने का आपने बाय टू मिस्टेक को नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो बिजनेस डेली में वो सवाल करना पड़ेगा, आपका रिकॉर्ड डालना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं लिखेंगे आप, लिखेंगे जो लिखना घर पे लिखेंगे, हम तो आपको भेज देंगे घर पे लिखेंगे। ठीक है, तो कल से लाना है सबको रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड आप पतला तो बना लेना मॉडल में, तब इसका हो जाएगा बहुत पतला, मुश्किल तो अपन सवाल करेंगे 40-50 ज़्यादा नहीं करेंगे, 40-50 पेज का काम हो जाएगा। मतलब आपका रिकॉर्ड अगर 50 पेज का है तब भी चलेगा, तो इसमें सवाल करेंगे। तो देखो यहाँ अपन सबसे पहले कुछ एक्सपेंसेस एंट्री करना सीख रहे हैं, किसी को नहीं आया होगा तो आ जाएगा। एएलसी की जगह पर काम करते हैं, एएलटी प्रेस कर लीजिए, हम देख लें कौन कौन से बना लिया अपन। एएलटी प्रेस करना है पहले अपन, फिर एंटर, और अपन देख लेते हैं अपन ने कौन कौन से खर्च के लेजर बनाए थे, इसमें अपन नहीं बनाए थे, बना लेते हैं अपन यहाँ पर आ जाना और एंटर, फिर एंटर। अब यहाँ बना लेते हैं, एक बनाएंगे रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट अपन ऑफिस का दे रहे हैं, अपन ओनली रेंट अकाउंट लिखा है, और वैसे भी फैक्ट्री तो रेंट होती नहीं है, उसकी बिल्डिंग खुद ही कराना पड़ेगी, ऐसी बिल्डिंग कोई रेंट बनाया जाए नहीं, तो ऑफिस का रेंट देंगे अपन, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो अपन ने यहाँ पर इनडायरेक्ट लिख दिया। वो सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं जिनको करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सब इनडायरेक्ट। बच्चों को आवाज जाती है, पता नहीं, हमें देखा नहीं। आज ज्वाइन कर जाना, उसमें ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है इसलिए। तो रेंट के बाद अपन अगला बना रहे हैं कमीशन अकाउंट। एक और बनाओ, इंटरप्रेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे कमीशन, कमीशन अकाउंट। कमीशन देखो दो तरह से होता है, एक कमीशन मिलता है और एक अपन कमीशन देते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कमीशन अकाउंट के आगे मिला है कि दिया है, तो मिला है तो आर लिख दो, दे रहे हैं तो पी लिख दो। तो आप कमीशन अकाउंट के आगे लास्ट में लिख सकते हो मिलने के लिए रिसीप्ट आर लिख दो, देंगे तो पे लिख दो। रेंट तो ज़्यादातर देंगे, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो। आ जाओ आ जाओ। तो देखो अपन यहाँ पर कमीशन मिला है तो आएगा इनडायरेक्ट इनकम में, कमीशन देंगे तो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। चलो माना कि मिल गया, अपन आर लिखा है मिला है तो किस में आएगा ये, इनकम में आएगा। एंटर कर देंगे अपन, एक और बनाएंगे कमीशन, वो दिया होगा तो कमीशन अकाउंट लिख कर लिख देंगे पी, तो भुगतान वाला हो गया। ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ये दिया है बस। इस तरह से इसी प्रकार से आप और भी लेज़र बना सकते हैं, जैसे टेलीफोन के बिल का भुगतान किया है, बिजली के बिल का भुगतान किया है, तो टेलीफोन बिल, बिजली बिल
अगर ऑफिस का बिजली बिल है तो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, फैक्ट्री का बिजली का बिल है तो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। देखो फैक्ट्री का डायरेक्ट में आएगा और ऑफिस का बिल इनडायरेक्ट में आएगा। इसी प्रकार से जैसे कि आपका ये जो बिल टेलीफोन का बिल है, देखो टेलीफोन बिल तो कोई सा भी हो, टेलीफोन बिल अपन जमा करें या ना करें अपना निर्माण कार्य चलता रहता है, इसलिए टेलीफोन बिल हमेशा आएगा इनडायरेक्ट। अब अपन ने ये कुछ एक्सपेंसेस के लेजर बना है, टेलीफोन में बना लेते हैं बिल, इसे अपन भेज देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और फिर अपन इनकी वाउचर एंट्री करना भी सीखेंगे। अपन ने यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भेजा, अपन इंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे और अपन अब वापस चलेंगे एस्केप की द्वारा। एस्केप की तब तक प्रेस करते हैं जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली पर ना आ जाएं। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद अपन वाउचर एंट्री में जाना है तो वी प्रेस करेंगे। ये अपन वाउचर में आ चुके हैं। अब हमें कुछ एक्सपेंसेस की अगर एंट्री करना है तो एक्सपेंसेस की एंट्री करने के लिए अपन यहाँ पर पेमेंट भुगतान करेंगे, खर्चों का भुगतान करना पड़ता है, तो सारे खर्चों की एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे। नगद किए हों, चेक द्वारा किए हों या फ़ोन पे द्वारा किए हों, कैसे भी किए हों, सारे भुगतानों की एंट्री जो होगी वह फ़ोन जितने भुगतान है पेमेंट में कर ले करेंगे। बाय में लिखेंगे खर्च का नाम, जैसे अपन मान के चलो किराया दे रहे हैं तो अपन लिख लेते हैं बाय में रेंट अकाउंट। जो भी आप खर्च कर रहे हैं उस खर्च के नाम को बाय में लिख देना। अपन ने लिखा है बाय में रेंट अकाउंट, कितना दे रहे हैं, माना कि 2000 रुपये दे रहे हैं तो यहाँ अपन लिखेंगे अमाउंट 2000 रुपये। टू में लिखेंगे अपन कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं तो कैश लिखेंगे, चेक द्वारा दे रहे हैं तो अपने बैंक में से अमाउंट कम हो जाएगा तो बैंक लिखेंगे, फ़ोन पे द्वारा दे रहे हैं तब भी बैंक लिखेंगे। अपन मानकर चलो कैश दे रहे हैं तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया है कैश अकाउंट। एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। नरेशन में लिख देंगे आप बीइंग पेड रेंट बाय कैश, किराया नगद भुगतान किया है अपन ने। फिर अपन एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे सेव कर। अब अगला जैसे अपन ने कमीशन दिया है तो फिर वही एंट्री करेंगे आप पेमेंट में। बाय में लिखेंगे आप कमीशन अकाउंट। अपन 2 कमीशन अपन ने लेजर बनाए थे, अपन पेमेंट वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं, दिया है इसलिए तो कमीशन अकाउंट और अपन ने पी लिख कर रखा हुआ था, अपन इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। माना कि 1000 रुपये दिया है, अपन अमाउंट 1000 लिख रहे हैं और कैश दिया है अपन यहाँ पे कैश लिख देते हैं। आप देख रहे हैं अपन नेगेटिव में चल रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे अपन तो बार बार वार्निंग दे रहा है, बोल रहा है नेगेटिव कैश, आप पर कर्ज हो गया है 44,896 रुपये। अब ये कर्ज को अपन ख़त्म कैसे करें, अपन ने कमीशन मिलने वाला बनाया था लेजर, अपन ले लेते हैं। चलो एंटर प्रेस करते हैं अपन और एंटर प्रेस करते हैं, अब कमीशन मिल जाएगा। मिलेगा तो कहाँ करेंगे, रिसीप्ट F6, अपन F6 प्रेस करेंगे या फिर रिसीप्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसीप्ट वाउचर एक्टिव होगा। अब 2 में लिखेंगे अपन कमीशन, R वाला कमीशन सेलेक्ट करेंगे, रिसीप्ट वाला कमीशन। माना कि हमें कमीशन मिला है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये लिख देंगे, खर्च खत्म करना है। एंटर, यहाँ लिखेंगे कैश मिला है बंद। अब ये बार बार नेगेटिव का मैसेज नहीं देगा। अब आप देख रहे हैं अपने पास करंट बैलेंस 55,000 हो गया है। जो कर्ज था वो ख़त्म करने के बाद 55,000 अपने हैं, अपन अब 55,000 तक खर्च कर सकते हैं, बार बार नेगेटिव नहीं कहेगा। अब एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से आप एंट्रीज करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस की। जैसे कि टेलीफोन बिल का भुगतान किया है, इसकी आपको एंट्री करना है तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो भुगतान कर रहे हैं तो भुगतान के लिए आप पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। आप F5 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर एक्टिव होगा। बाय में लिखेंगे खर्च का नाम, खर्च का नाम है टेलीफोन बिल। आप यहाँ पर टेलीफोन बिल लिखकर एंटर प्रेस कर रहे हैं और माना कि बिल 1500 रुपये पेमेंट किया है, अमाउंट लिखेंगे 1500, एंटर प्रेस करेंगे। 2 में लिखेंगे कैश भुगतान किया है तो कैश लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से आप खर्च की एंट्री कर सकते हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे अपन और लाभ हानि खाता देखना सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे देखते हैं,
एस्केप बटन द्वारा वापस आते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद P शॉर्टकट की है, P प्रेस करेंगे। P प्रेस करते ही आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये दो पार्टों में डिवाइड होता है। टोटल आप देख रहे हैं, बीच में टोटल है, नीचे फिर से टोटल है, दो बार टोटल है। तो सबसे ऊपर का जो खाता होता है उसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, अर्थात व्यापार खाता ऊपर का। उसके बाद टोटल है, उसके नीचे फिर से कुछ एंट्री लिखी हुई हैं, इसे बोलेंगे लाभ हानि खाता। मतलब एक ही प्रारूप में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिक्स है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, सब डायरेक्ट। डायरेक्ट किस में आएगा? ट्रेडिंग में। तो ऊपर आप जो अकाउंट देख रहे हैं इसमें जो कुछ भी लिखा है सब डायरेक्ट वाला लिखा हुआ है। इसके नीचे लाभ हानि खाता है। लाभ हानि खाते में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आते, इनकम भी नहीं आती डायरेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कुछ आता है सब इनडायरेक्ट आता है। तो आप देख रहे हैं जितने भी इनडायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट वाले पक्ष में लिखी हुई हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में लिखे हुए हैं। इसी प्रकार व्यापार खाते में, इसमें भी जो आय हैं इसमें भी डेबिट में आपके जो भी हैं इनकम हैं वो लिखी हैं, क्रेडिट में जो भी हैं एक्सपेंसेस हैं वो लिखे हुए हैं। इस तरह इसमें लिखे होते हैं। अब इसमें आप देखो जरा अपन चेक करते हैं एक्सपेंसेस क्या क्या है। एक बार एंटर प्रेस करो, अपन देख लें एक्सपेंसेस क्या है। उल्टा उल्टा क्यों हो रहा है? रेंट है एक्सपेंस है ना, कितना अपन देखें, ठीक है तो सही है। एक्सपेंसेस यहाँ पर आ रहा है, एंटर प्रेस करेंगे तो अमाउंट दिख जाएगा और डेट दिख जाएगी, महीना भी दिख जाएगा कब अपन ने ये किया है। वापस आ जाएंगे अपन। तो देखो लाभ हानि खाते में आप देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, मतलब होता है शुद्ध लाभ। आपको शुद्ध लाभ कितना हुआ है? 64,915। ये वो लाभ है जो वास्तव में बांटा जाता है। जो अगर पार्टनर्स हैं, 2-3-4 पार्टनर्स हैं, उनके बीच में जो लाभ बांटेंगे वो नेट प्रॉफिट बांट देंगे। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट होता है। यहाँ पर जो कि लॉस हो गया है, लॉस क्यों हो गया? क्योंकि अपन ने परचेज ज़्यादा कर लिया, सेल्स कम किया है, अपना क्लोजिंग स्टॉक बच गया है। इस वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं सामान बिकने से रह गया, बिक नहीं पाया। और क्लोजिंग स्टॉक की जो कीमत होती है वो लागत मूल्य के आधार पर होती है। इस वजह से हमें कुछ प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हो पाया। तो यहाँ पर देखो लॉस हो गया 43,540 रुपये। अपन ने इस लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की। आपने सुना है मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। अपन ने कमीशन ले लिया, ले लिया ना 1 लाख। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम अपन ने इतनी कर ली कि अपना जो लॉस था वो प्रॉफिट में चेंज हो गया। जब आप बिजनेस करते हैं और जब बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो आप लॉस को प्रॉफिट में चेंज करने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। दूसरा यानी कि ओवर टाइम काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। आपका जॉब टाइम माना कि आपका ऑफिस का वर्किंग टाइम या बिजनेस का टाइम 10 से 6 10 से 8 है, तो आप सुबह 7 से 9 कर लेंगे, 7 से 11 कर लेंगे। ओवर टाइम कर कर आप कोई एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं ताकि आपके लॉस कवर तो करना है, नहीं कर्ज हो जाएगा, फिर ज़्यादा कर्ज होता चला जाएगा। जब ज़्यादा कर्ज को बचाना है तो ओवर टाइम का अपन ने भी ओवर टाइम कर दिया, कहीं किसी दूसरे व्यक्ति काम कर दिया, उससे अपन को अमाउंट मिल गए, वो काम हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में डायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट। देखो ये इनडायरेक्ट है सारे एक्सपेंसेस, इनकम भी सारी इनडायरेक्ट है। इस तरह से सर अगर अपन कैपिटल में अपना और पैसा लगा देते तो वो लॉस में प्रॉफिट में बता देता। उससे यहाँ कुछ नहीं, वो तो उसमें आएगा बैलेंस शीट। वापस जाओ, हम बताते हैं कैपिटल का, यहाँ नहीं आता कैपिटल। वो बी प्रेस करो। अगर आपको कैपिटल देखना है तो वो आप देखेंगे बैलेंस शीट में। कैपिटल कितनी भी ज़्यादा लगा दो उससे लाभ नहीं होता, क्या वो तो अपना वैसे ही दायित्व है कि उसे वापस लौटाना है। इसलिए कैपिटल से प्रॉफिट नहीं होने वाला है। कैपिटल जो आता है वो बैलेंस शीट में आता है, ये लाभ हानि खाते में नहीं आता। कैपिटल कितना भी बढ़ाओगे बैलेंस शीट में बढ़ता चला जाएगा।
पर इसका लाभानी खाते में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लाभानी का मतलब ये होता है कि आपने सामान कितना खरीदा, कितना बेचा, उसमें कितना लाभानी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आता है लाभानी, खरीदने बेचने के हिसाब से। वो इससे नहीं आएगा। आप पूंजी कितनी लगा सकते हैं, बैंक से कर्ज ले लेंगे तो लोन बढ़ जाएगा, वो सब यहाँ पे आएगा। लोन ले लेंगे तो यहाँ लोन बढ़ जाएगा, यदि घर से लाएंगे यहाँ बढ़ जाएगा। ये सब दायित्व में लिखा है लायबिलिटीज, ये सारे आपके दायित्व हैं। इस तरफ वाले दायित्व क्यों हैं? क्योंकि जितना आप घर से रुपए लेके आ रहे हो, बैंक से कर्ज ले रहे हो, फ्रेंड से कर्ज ले रहे हो, आपका दायित्व है कि आप भविष्य में इनकम कर कर इसको लौटाएं, वो दायित्व है। संपत्तियां ये हैं। संपत्तियां क्या होती हैं? जैसे आपने किसी उधार माल बेच दिया, अजय, मोहन, संजय, विजय उधार माल बेचते गए तो ये आपकी संपत्ति बन गए। भविष्य में अब आपको रुपए देंगे, आपने किसी को उधार रुपए दे दिए, वो भी संपत्ति हो गई। आपने उधार पुराना सामान बेच दिया, वो भी संपत्ति हो गई आपकी। आपने जो फर्नीचर या मशीन ये सब लेकर रख लिए यूज़ करने के लिए, वो भी संपत्ति है। आज ले लिए, उनका यूज़ करते रहोगे आप सालों तक, 2, 4, 5 साल तक। इसलिए ये सब संपत्तियाँ होती हैं। संपत्तियाँ दो प्रकार रहेंगी आपकी, स्थायी और चालू। स्थायी संपत्तियाँ वो होती हैं जो 1 वर्ष के अंदर कैश में परिवर्तित नहीं होती, लंबे टाइम चलती हैं, स्थायी हो जाती हैं। चालू कौन सी होती हैं? जो 1 वर्ष के अंदर कैश में परिवर्तित हो जाती हैं, वो चालू या करंट एसेट्स होती हैं। कौन सी? चालू संपत्ति या करंट एसेट्स, जो 1 वर्ष के अंदर कैश में चेंज हो जाती हैं। अब ये कौन सी होती हैं जो कैश में चेंज हो जाती हैं? उधार माल बेचा, मोहन को, सोहन को, विजय को, राम, घनश्याम को, किसी ने 1 महीने बाद रुपये वापस कर दिए, किसी ने 6 महीने में वापस कर दिए, तो 1 वर्ष के अंदर ही वापस कर दिए। तो ये कौन सी हैं? करंट हैं, चालू संपत्तियाँ, 1 वर्ष के अंदर ही कैश में चेंज हो गई। फर्नीचर ले लिया, बिल्डिंग ले ली, फैन, कूलर, AC, फ्रिज, ये सब स्थायी हैं, क्योंकि इनकी 1 साल तो गारंटी आती है। तो 1 साल से ज़्यादा अपन इनको यूज़ करते हैं। जब ज़्यादा ही ख़राब होते हैं तो दूसरा ले लेते हैं बेच कर। 1 वर्ष से ज़्यादा चला रहे हैं अपन, स्थायी संपत्ति हो। ठीक है, तो स्थायी और चालू समझ में आ गया। एक होता है क्विक एसेट्स, तरल संपत्ति। तीसरी क्या है? क्विक एसेट्स, हिंदी में बोलते हैं तरल संपत्ति। अब ये क्या होती है? ये वो होती है जो पहले से ही कैश है। जैसे हाथ में कैश, तुरंत जब चाहे तब आप उसका यूज़ कर लेंगे। बैंक में बैलेंस है, जब चाहे तब यूज़ कर लो, ऑनलाइन भुगतान करो या निकाल लो। ये क्विक होता है, तरल, जो तुरंत ही चेंज हो जाता है। आप जब आपके मन में भावना आए हमें तो आवश्यकता है, तुरंत कैश में चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं आप क्विक एसेट्स, तरल संपत्तियाँ, जो आपके सोचते ही चेंज हो जाएं। और बाकी जिनमें थोड़ा टाइम लग जाता है, महीने लग सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन 1 वर्ष के अंदर होती हैं, वो चालू करंट एसेट्स, चालू संपत्ति होती हैं, जो 1 वर्ष के अंदर कैश में चेंज होती नहीं है, स्थायी। अब जैसे पुराना फर्नीचर बेचना है, 6 महीने पहले बोलना स्टार्ट करो, बिकने में 6 महीने लग जाएंगे, ग्राहक ही नहीं मिलेगा, मुश्किल से लेने वाला आएगा तब बोलेगा। सब थोड़ी लेने खड़े रहते हैं तुरंत ले लें। अब आप कोई कार बेचना है तो 1 साल बेचने में लग जाएगा, हो जाता है। या बिल्डिंग बेचना है, मकान बिकने में 2 साल लग जाएंगे, तो लंबा टाइम। ये अपन बेचते भी नहीं है, लंबे टाइम यूज़ करते हैं। तो ये अपनी संपत्ति हो गई, ये अपने दायित्व हो गए। तो लायबिलिटीज वाले पक्ष में सारे दायित्व आएंगे, एसेट्स वाले पक्ष में सारी संपत्ति आएंगी। अगला है आपका, आ जाओ, अगला है आपका ट्रायल बैलेंस, अर्थात तलपट क्या होता है। अपन एस के बटन द्वारा वापस जाएंगे। यहाँ अपन शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं DT, D फॉर डिस्प्ले, T फॉर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, DT प्रेस करते ही आपके सामने आ गया है ट्रायल बैलेंस। इसका हिंदी में नाम होता है तलपट। ये एक ऐसा विवरण पत्र होता है जिसमें एक स्थान पर एक साथ सभी तरह के खातों का डेबिट और क्रेडिट शेष आप देख सकते हैं। एक साथ एक स्थान पर सभी प्रकार के खातों का, प्रकार मतलब चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, खर्च हो, इनकम हो, परचेज, कुछ भी हो, तो सभी तरह के खातों का शेष एक साथ देख लेते हैं। और चाहे शेष भी दोनों तरह से, डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, एक साथ देख लेते हैं। इसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस।
जैसे आपको देखना है कि आपने वर्ष भर में कितना माल बेचा, पहुंच जाओ सेल्स में। यहाँ पर देखो, दिख रहा है कितना माल बेचा, कितना माल खरीदा, ये देखो सब दिख रहा है आपको। कितनी इनकम हो गई आपकी, कितने एक्सपेंसेस कर दिए, आप सब कुछ एक जगह देख पा रहे हैं। अगर आपको ये देखना है कि एक्सपेंसेस क्या क्या कर दिए या इनकम क्या क्या हो गई, किसी को भी विस्तार से आपको अगर देखना है या विस्तार से जानना है तो एंटर प्रेस करेंगे तो पता लग जाएगा। जैसे हम एक्सपेंसेस के बारे में बता रहे हैं, अपन एंटर प्रेस कर दिया तो ये पता लग गया कि एक्सपेंसेस अपन ने क्या क्या किए, कितने कितने किए, दिख रहा है क्या क्या किए हैं, नाम भी आ गए हैं और अमाउंट भी आ गया कितने कितने किए। अब ये पता करना है कि अगर आपने कमीशन दिया है 1000 तो ये कब दिया है, कब दिया है पता कर, एंटर प्रेस कर दो, पता लग जाएगा कब दिया। अप्रैल में दिया, किस तारीख को दिया, 1 तारीख को दिया, उस दिन कौन सा दिन था तो एंटर, दिन आ गया फ्राइडे था, ऐसे देख सकते हैं, देख लेंगे। मतलब आप हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो उस पर जाकर एंटर करते चलना है, आपको उसकी जानकारी विस्तार से मिलेगी। वापस आना है तो एस्केप की के द्वारा वापस पहुंच जाते हैं। इस तरह से आज अपन ने क्या क्या सीख लिया है, आज अपन ने सीख लिया है खर्चों की एंट्री करना, इनकम की एंट्री करना, और अपन ने सीखा है लाभ हानि खाते को कैसे देखते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और ये बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट में स्थायी संपत्तियां क्या होती हैं, चालू संपत्ति क्या होती हैं, तरल संपत्तियां क्या होती हैं, ये अपन ने सीखा है। दायित्व और संपत्ति किस तरह से होते हैं ये अपन ने समझ लिया, और अपन ने समझा है ट्रायल बैलेंस को, ट्रायल बैलेंस में किस तरह से एक स्थान पर सभी खातों को शेष देखते हैं, ये चीज़ अपन ने आज सीखी। अब इनको आपको रिवाइज करना है, आप इनमें जो भी दिक्कत आएगी हमसे आप कल पूछना, तो एक बार आपको ये रिपीट करा देंगे, अगर नहीं आएगा तो। हाँ वापस चलो, अपन जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो टोटल के ऊपर जो हैं वो सब होते हैं डायरेक्ट, नीचे वाले होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जिसका सीधा संबंध माल के निर्माण से होता है। अगर मजदूरी अपन देंगे तो ऊपर आएगा वो, यहां पर देकर दिखाएं, दिखाते हैं, वापस चलो। ALC अपन कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर बना लेते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या वास्तव में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऊपर ट्रेडिंग में आते हैं। वेजेस डायरेक्ट होता है, अपन ने बनाया वेजेस अकाउंट, ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर अपन ने अगला बनाया, यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, अपन ने अगला बनाया फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप बना रहे हैं फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी बिल, EL लिख दो बस, EL डॉट हाँ बिल, एंटर करेंगे अपन, ये भी जाएगा डायरेक्ट में ही, ठीक है, 2 ही ठीक है। चलो बाकी और बना लेना, जैसे कैरीज इनवर्ड, ऑक्ट्रा बाद में बना लेना, अपन समय कम है इसलिए। तो अपन यहाँ पर देखते हैं वाउचर एंट्री में, अब इनकी एंट्री करना सीखेंगे अपन। सारे खर्चों की एंट्री करते हैं पेमेंट में, बाय में लिखेंगे खर्च का नाम, तो बाय में लिखो वेजेस, सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, कितना दिया 1200 दिया, लिख देते हैं, एंटर, फिर एंटर, कैश दिया है कैश लिख देंगे और एंटर करते चलेंगे, सेव हो जाएगा। फिर अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी पेमेंट एंट्री करेंगे अपन लिख रहे हैं फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी बिल, माना कि 4000 रुपये दिया है, लिख दिया 4000 और एंटर करेंगे, कैश दिया है कैश लिख दिया और एंटर करते हुए चलेंगे। अब अपन देखेंगे वापस एस्केप के द्वारा वापस जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा, तो अपन ने यहाँ पर पी प्रेस किया और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट वाले, वो कहाँ पर आ गए, टोटल के ऊपर आ गए। समझ में आ गया कि जो भी डायरेक्ट अपन एक्सपेंसेस करेंगे वो कहाँ आएंगे, टोटल के ऊपर आएंगे, और जो भी डायरेक्ट इनकम होंगी वो भी ऊपर आएंगी। अगर अपन को इनकम कर लेते, जैसे कि अब जो इनकम डायरेक्ट कुछ होती नहीं, कहाँ से करेंगे, फैक्ट्री में सारे खर्च कर होते हैं, आने वाला कुछ नहीं, तो सारे के सारे आपके डायरेक्ट हैं वो एक्सपेंसेस ही होंगे, तो यहीं पे इनकम एक ही है बस, सेल्स।
और कुछ नहीं है, बस यही है इनकम डायरेक्ट। माल बेचेंगे उससे आएगी इनकम, और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो कहाँ पर ये वाला ग्रॉस लॉस फॉरवर्ड हुआ है ऊपर से, यहाँ लॉस हो गया था ना, देखो ये ग्रॉस लॉस हुआ था अपन को 48,740 का। ये जो लॉस होता है ये लाभ हानि खाते में विपरीत वाले पक्ष में ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है। देखो आ गया वही का वही 48,740। अगर हमें लाभ हुआ होता, प्रॉफिट हुआ होता, तो यहाँ पे आता ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, फिर यहाँ से उल्टे पक्ष में इस तरफ पहुंच जाता, ऐसा रहता है। तो ये जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो लाभ हानि खाते में ट्रांसफर होता है, फिर लाभ हानि खाते में जो अपन एक्सपेंसेस इनकम करते हैं उनको एडजस्ट करते हुए नेट प्रॉफिट निकल के आता है। जैसा ऊपर लॉस कितना हुआ देखो 48, यदि ये यहाँ पर नहीं आता तो यहाँ पे अलग से ही प्रॉफिट निकल कर जाता, वो प्रॉफिट इस साइड, फिर उल्टा हो जाता। फिर अगर ये नहीं आता तो ये यहाँ नहीं लाते तो फिर शुद्ध लाभ का पता नहीं चल पाता। जैसे माना कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस करने के बाद आपको कितना लॉस हुआ है, इतना है समझ में 48,000 तक, इतना आ गया समझ में, तो ये लॉस हुआ है। अब ये जो लॉस हुआ है ये लॉस यानी एक्सपेंसेस वाला हो गया, सारे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और हो गए एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट वाले और लिख दिए, तीनों लॉस है, नहीं तीनों नहीं, दो ही है बस, तीसरा कुछ नहीं, ऐसे मत देखो छुपाओ, ये तो निकलेगा बाद में, ये अपन निकालेंगे। अब ध्यान पूर्वक देखो, इसको छुपा लो अभी, इतना देखो बस कितना लॉस हुआ 48,740, ऊपर से लॉस आ गया और अपन ने और खर्चे कर दिए 18,470, इन दोनों को जोड़ लो कितने हो गए, जोड़ो मोबाइल में जोड़ लो कितने हो गए। जोड़ने के बाद फिर इस तरफ आ जाओ, इस तरफ अपन इनकम कितनी करनी है, आप तुलना करो कि ज्यादा कौन सा है, इस तरफ इन दोनों का टोटल ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है। जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा उसे यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा था तो अपन इसको यहां भी लिखा और यहां भी लिखा, फिर अपन ने इस ज्यादा वाले टोटल में से ये कम वाला टोटल घटा दिया, माइनस कर दिया, जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो निकालते हैं अपन, घटा कर निकालते हैं, समझ में आ गया। इसी प्रकार ऊपर निकाला है अपन ने, देखो यहां भी इन दोनों का योग लगाया और यहां पर इन दोनों का योग लगाया, ज्यादा कौन सा है पता कर लिया, तो ज्यादा इन दोनों का योग था 6,21,000 और 5,200, तो ये टोटल हो गया 6,26,700 इन दोनों को जोड़कर, और इस साइड का योग कम था, फिर अपन ने क्या किया, ये वाला योग ज्यादा था तो यहां भी लिखा और यहां भी लिखा, इस ज्यादा वाले योग में से इन दोनों का योग कर घटा दिया, जब घटाया डिफरेंस कितना आ गया, इस तरह से आता है, तो डिफरेंस निकल के आता है प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया, करके देखो, फिर कोई दिक्कत आए कल पूछ लेना, कर देखना, प्रयास करना, फिर आएगा समझ। कोई 2-4 एंट्री करना, अपन ने जो ज्यादा एंट्री करनी तो अमाउंट ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ी कम एंट्री करना था, जोड़ने खड़ा दिक्कत ना जल्दी जोड़ सको, तो थोड़ा कम अमाउंट लिख कर करना, 200-500 रुपये लिखा करना, तो जल्दी जोड़ने घंटे में दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप चेक करना, समझ में आएगा फिर कैसे कैसे हो रहा है, और फिर कुछ एंट्री दोबारा कर देखा करो, फिर यहाँ चेक करा करो क्या प्रभाव पड़ा, उससे आपको आएगा समझ। बार बार एंट्री करो, फिर चेक करो, फिर एंट्री करो, फिर चेक करो, ऐसा किया करो, फिर हमें बताना क्या दिक्कत आई, फिर अपन कल समझ लेंगे, आगे कल पढ़ेंगे अपन।